हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, एक नई अपडेट के साथ आपके सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। 700 पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है वो आई है, मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए आई है। तो क्या इसकी एग्ज़ाम डेट है, फॉर्म कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फ़ीस है, क्या सिलेबस रहेगा, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। आपका जो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो पूरा इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल जिसका इंतजार बहुत टाइम से था, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल यानी कि 20 तारीख को आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। तो पूरी नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है। तो नोटिफिकेशन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसके जो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो 20/5/2023 है, यानी कि आज ये नोटिफिकेशन आउट हुई है। और ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 20 तारीख को नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप भर सकते हैं 27 तारीख से, और कब तक, 17/6 तक, यानी कि 27 मई से 17 जून तक आप इसे फिल कर पाएंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है यहाँ पर, 20 एक दिन का टाइम दिया गया सारा। और टेंटेटिव जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो 23/7 को ले लिया जाएगा, यानी कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा। इस बार की खास बात यह है कि इस बार एग्ज़ाम पहले होगा, एग्ज़ाम आपका पहले लिया जा रहा है, उसके बाद आपके पास फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपका जुलाई में ले लिया जाएगा। नीचे अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। किसके लिए, 700 टेम्परेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और ग्रुप सी की पोस्ट है यहाँ पर। पे स्केल जो होगा, सेंट्रल पे स्केल लेवल 3 रिवाइज्ड एज पर द 7th पे स्केल, प्लस अलाउंस आपको जो दिया जाएगा थ्रू द यूआरएल मेंशन द वेबसाइट। तो जो भी यूआरएल है, सॉरी, आपका जो अलाउंस है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। और 27/5 से आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक, 27/6 तक, 17/6 तक, और रात के 12 बजे तक। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, जो 27 तारीख से आप अप्लाई करना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि एंड में जाके जो आपका जो साइट है वो हैवी हो जाती है। पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट की जनरल की पोस्ट 178 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। फीमेल की 101 है, एक्स सर्विसमैन 45 है, टोटल 324 जो है वो जनरल की पोस्ट है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की भी अच्छी खासी पोस्ट है। मेल कैंडिडेट के लिए 104 है, फीमेल के लिए 60 पोस्ट है यहाँ पर। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 21 पोस्ट हैं, और टोटल पोस्ट जो है वो 185 है ओबीसी की। एससी की 72 पोस्ट हैं, और फीमेल में अगर बात करें तो एससी की 40 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन की 18 हैं, तो टोटल 130 पोस्ट हैं एससी की। और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर क्लास की अगर हम बात करें तो 39 जो है मेल कैंडिडेट की हैं, फीमेल की 22 हैं, एक्स सर्विसमैन में यहाँ कोई पोस्ट नहीं है, टोटल होगी 61। तो टोटल पोस्ट जो निकाली गई हैं, टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 700 पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। और आगे कह रहा है कि अबव 700 वैकेंसीज इंक्लूडिंग 23 बैकलॉग वैकेंसीज इन डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, एज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो 18 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी में 3 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि 28 साल तक आप फिल कर पाएंगे, और एससी में 30 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है कि रिलैक्सेबल अप टू द मैक्सिमम ऑफ 45 ईयर फॉर द एक्स सर्विसमैन। तो मैक्सिमम एज ऑफ 45 ईयर फॉर द एक्स सर्विसमैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी, एज ऑन द कट ऑफ डेट ऑफ प्रीस्क्राइब्ड फॉर द रिक्रूटमेंट इन 20/5/2023। तो ये रिलैक्सेशन थी आपके पास, जिस हिसाब से आपका कैटेगरी है उस हिसाब से आप रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10+2 और इसके इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फॉर द एक्स सर्विसमैन 10+2 और सर्टिफिकेट अवॉर्डेड इन द डिफेंस सर्विस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज द इक्विवेलेंट टू 10+2। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 10+2 का सर्टिफिकेट 10+2 होनी चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए अवॉर्डेड इन द डिफेंस सर्विस में। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी कि 12वीं पास आपका होना चाहिए ज़रूरी है। ड्राइविंग स्किल की बात करें तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर व्हीकल्स का। मैंडेटरी है ये, इसके बिना आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म को फिल करने के लिए, और ना ही आप आगे रिक्रूटमेंट के लिए आगे प्रोसेस आपकी बढ़ेगी। आपके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ये मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है ये। तो मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का। कंप्यूटर स्किल, आपके पास एक कैंडिडेट शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये ज़रूरी है। डेट 5 नवंबर 2018 एंड चंडीगढ़ होम डिपार्टमेंट एंड डेटेड इतना। तो आपके पास एक कंप्यूटर स्किल्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस जो ओबीसी के लिए रखी गई है इस बार, तो ओबीसी के लिए जो और जनरल के जो फीस है वो 1000 रुपये है,
और SC और EWS के लिए 800 रुपये की यहाँ पर फीस रखी गई है। एक्स सर्विसमैन इस पे एग्जम्प्टेड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। तो OBC और जनरल के लिए 1000 रुपये यहाँ पर आपको चालान कटवाना पड़ेगा आपका। और SC और EWS की बात करें तो 800 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, सबसे मेन है क्योंकि आपको रिटर्न टेस्ट क्लियर करना है। रिटर्न टेस्ट के बाद ही आप फिजिकल के लिए एप्लीकेबल होंगे। जो रिटर्न टेस्ट की कट ऑफ क्लियर की जाएगी उसके बाद ही आप फिजिकल के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो रिटर्न टेस्ट क्या है कि ऑल कैंडिडेट शैल बी पुट थ्रू एन OMR शीट बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन यहाँ पर टेस्ट होगा। कैरी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होगा। द क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, विल कैरी 1 मार्क, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटर्न टेस्ट शैल बी इन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में यहाँ पर रहने वाला है। 3 लैंग्वेज में पेपर रहेगा। ईच कैंडिडेट विल गिव द टेस्ट पेपर ओनली इन द लैंग्वेज सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। तो ध्यान से जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि किस मीडियम में आप पेपर देना देते हैं। अगर आपने एक बार जो मीडियम सेलेक्ट कर लिया, हिंदी करा तो हिंदी, इंग्लिश करा तो इंग्लिश, पंजाबी करा तो पंजाबी, उसके बाद अपना मीडियम आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप ध्यान से जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं तो उसको ध्यान से भरना है। कट ऑफ मार्क्स ऑफ रिटर्न टेस्ट CBT और OMR जो होगा, जनरल के लिए आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। SC कैंडिडेट्स को 35% और OBC को भी 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और एक्स सर्विसमैन को 30% मार्क्स यहाँ पर मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स इतना तो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो डिसाइड करेंगे। बोनस मार्क्स की अगर बात करते हैं तो क्या बोनस मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाने वाले हैं। तो NCC जिनके पास C सर्टिफिकेट है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स उनको मिलेगा। NCC जिनके पास B सर्टिफिकेट उनको 3% मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स का। और NCC जिनके पास A सर्टिफिकेट है उनको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट की हाइट 183 सेंटीमीटर या फिर उससे अबव है तो 2 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा बोनस में दिए जाएंगे। फीमेल की अगर 165 और उससे अबव है तो 2 मार्क्स उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा उसमें दिए जाएंगे। जो हिल एरियाज में रहते हैं अगर उनकी हाइट 178 है और उससे अबव है तो उनको भी 2 मार्क्स, और 160 फीमेल के लिए उनको भी यहाँ पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बोनस मार्क्स है अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तो। फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी मेजरमेंट टेस्ट यहाँ पर दिया, PET और PMT जो होता है आपका फिजिकल एंट्रेंस एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है। तो ये आपके पास 1600 मीटर की यहाँ पर रेस होने वाली है 6.5 मिनट और 15 सेकंड में मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 30 जिनकी एज है। और इसी तरह से आगे आपके पास ये पूरा क्राइटेरिया है, इसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा कि किसका क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर एज जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल जो होगा वो डिसाइड आगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एज क्राइटेरिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा। नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 27 तारीख से स्टार्ट होगी। नीचे इंस्ट्रक्शन है, इसको आप आराम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। आपका जो फिजिकल इंटरेस्ट है, क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है वो, और पूरी प्रिपरेशन के लिए आज से ही हम बैच शुरू करने जा रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का, क्योंकि जिसका इंतज़ार जो था वो काफ़ी टाइम से था कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की पहले बोल रहे थे कि वैकेंसी जनवरी में आएगी, लेकिन अब ये बहुत टाइम के बाद आई है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की। तो इसकी पूरी प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज ही से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ से। पूरा टॉपिक जो भी है मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है ना, क्या उसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, आपका जीके कैसी आएगी, पूरा जीके का सिलेबस, मिनी मॉक टेस्ट यहाँ पर हम करेंगे। तो पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है एनी एग्ज़ाम, MM आएगा लास्ट में, एग्ज़ाम के साथ @any एग्ज़ाम, इस पर आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ से जो भी है जितने भी प्रिपरेशन है सबका लिंक आपको वहाँ पर PDF वगैरह जो है वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को फिल कीजिएगा। जितना जल्दी भरेंगे उतना आपको फ़ायदे में रहेगा, टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।